सिलसिला स्वागत है आपका ग्रेशियर इंडिया में। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भाइयों को समझ नहीं पाए। आज गुरु नानक देव का पवित्र पर्व है। ये समय किसी को दोष देने का समय नहीं है। आज पूरे देश को यह बताने आया हूँ कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि इस महीने के अंत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आंदोलन पर बैठे लोगों को प्रकाश पर्व पर अपने घर वापस जाने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मैं ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। पीएम मोदी ने किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने कितनी चुनौतियों को काफी करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि किसान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 100 में से 80 किसान ऐसे हैं जिनके पास महज 2 हेक्टेयर जमीन है। ऐसे किसानों की संख्या देश में करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यह जमीन का छोटा सा टुकड़ा है और इसी सहारे वे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह जमीन का टुकड़ा और भी छोटा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीज, बीमा और बाजार पर किया काम। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही यूरिया, सॉइल हेल्थ और माइक्रो इरिगेशन से भी जोड़ा। उन्होंने कहा है कि हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की तरफ से की गई उपज की खरीद में भी पिछले कई दशकों से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंडियों में आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च दिए। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों का कानून को समझना और भरपूर प्रयास कराया गया था, लेकिन अनेकों माध्यमों से, लेकिन समझ नहीं पाए। कि हमने किसानों की बातें और उनके तर्क को समझने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन कानूनों पर ऐतराज था उनको समझने में सरकार ने भरपूर कोशिश की। गौरतलब है कि तीनों नए कृषि कानून 17 सितंबर 2020 को संसद से पास कराया गया। इसके बाद से लगातार किसान संगठनों की तरफ से विरोध कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग की जा रही है। किसान संगठनों की तर्क था कि इस कानून के जरिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को खत्म कर देगी और उन्होंने उद्योगपतियों के रहमो करम पर छोड़ दी। जबकि सरकार का तर्क था कि इन कानूनों के जरिए कृषि में नए निवेश का अवसर पैदा होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भी सहमति नहीं बन पाई। किसान दिल्ली की सीमाओं के आसपास आंदोलन कर बैठकर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। मेरे साथ आज खबर में बस इतना ही। देखते रहिए ग्रेशियर इंडिया।